नमस्कार दोस्तों। अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। ग्रहों की सीरीज में आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि पूरे जॉडियक में हमारे पास सिर्फ दो ही शुभ ग्रह हैं जो 100% शुभ हैं। एक है बृहस्पति और दूसरा है शुक्र। बृहस्पति क्योंकि धर्म का कारक प्लेनेट है तो उसके रिजल्ट थोड़े अलग तरह से है। शुक्र क्योंकि आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस का कारक प्लैनेट है तो इसके रिजल्ट्स अलग तरह से हैं। अदरवाइज ये दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही टीचर हैं, दोनों ही आपकी जिंदगी को लाइफ प्रदान करते हैं। जिंदगी रियल मायने में क्या है ये आपको बताते हैं। शुक्र एक बहुत ही बेहतरीन आचार्य है। ये अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा है, बृहस्पति की भी कृपा प्राप्त है आपको, तो आप एक बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हो सकते हो। देखो मेरे भाई, मेरे इस चैनल पर जो लोग नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। बात शुक्र की हो रही है, शुरुआत करते हैं कुंडली शुक्र की इसके सिग्निफिकेशन से। शुक्र आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी की हैप्पीनेस है। लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस, किसी भी खुशी के बारे में अगर आपको देखना है तो आपको शुक्र पे जाना ही पड़ेगा। आपको मकान देखना है, आपको शुक्र पे जाना पड़ेगा। कितना सुंदर होगा, कितना बड़ा होगा, कितना अच्छा होगा, शुक्र पे जाना पड़ेगा। बेशक महात्मा काल के लिए मंगल शनि भी देखे जाते हैं, लेकिन मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं। आपको विवाह की हैप्पीनेस देखनी है, शुक्र पे जाना होगा। संतान की हैप्पीनेस देखनी है, शुक्र पे जाना होगा। आपको जिंदगी की वाहन की हैप्पीनेस देखनी है, शुक्र, कुछ भी देखना है आपको तो शुक्र से 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुक्र आपको टूरिज्म की एजुकेशन दे सकता है, कोई भी कलात्मक एजुकेशन दे सकता है। आप मीडिया से संबंधित कोई भी एजुकेशन ले सकते हैं। आप इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बनाने में शुक्र का अच्छा रोल होता है। आप किसी अच्छे लेवल के राइटर बन सकते हैं अगर कुंडली में दूसरे योग हैं। शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो आप कैमरा को फेस कर सकते हैं, जैसे फिल्म कलाकार हो गए, मीडिया पर न्यूज़ रीडर्स हो गए या कोई और लोग हो गए। और अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो आप एक फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो, एक अच्छे लेवल के फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो। उसके लिए आपको कुंडली में कुछ एक दूसरे योग भी देखने पड़ेंगे। तो शुक्र जिंदगी की हर स्थिति और हर परिस्थिति में आपको देखना ही पड़ेगा। शुक्र 64 कला संपूर्ण प्लेनेट है भाई साहब। आप इससे किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से बच नहीं सकते। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिंदगी का कोई भी इवेंट है, उसकी अगर खुशी, हैप्पीनेस, सुख देखना है तो आपको वीनस पर जाना ही पड़ेगा। शुक्र एक चमकीला ग्रह है। शुक्र मटेरियलिस्टिक प्लैनेट भी है और शुक्र आचार्य भी है। मटेरियलिस्टिक की बात मैं थोड़ी बाद में करता हूं, मैं लाइफ की बात करता हूं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अगर वेंटिलेटर पर जा रहा है तो इसका तो बिल्कुल सीधा सीधा मतलब ये है कि वो, उसकी दशाएं ठीक नहीं चल रही हैं और लाइफ के अंदर काफी कष्ट में स्थिति है। और इसी स्थिति के अंदर, इसी समय में अगर आप ये देखो कि गोचर का शुक्र अफ्लिक्शन में नहीं है तो आपका जो पेशेंट, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने कई हॉरोस्कोप्स पर लगा कर देखा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। शुक्र अगर अफ्लिक्टेड नहीं है तो आपका पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आ सकता है। अगर गोचर का शुक्र, जिस वक्त आपका पेशेंट वेंटिलेटर पर है और शुक्र पर अफ्लिक्शन है गोचर में, तो संभव है कि आपके पेशेंट का अंतिम समय आ गया है। मैं संभव बोल रहा हूं, ज्योतिष में कुछ भी 100% नहीं होता, यह ध्यान रखना। संभावनाएं जताई जा सकती हैं। शुक्र आपकी कुंडली का, काल पुरुष की कुंडली का दूसरे और 7वें घर का मालिक है। अब जिन लोगों को थोड़ी ज्योतिष आती है या जिन्होंने थोड़ी ज्योतिष पढ़ी है,
वो ये जानते हैं कि ये दोनों के दोनों घर मटेरियलिस्टिक घर हैं, हाउसेज हैं। दूसरे घर के अंदर आपकी फैमिली पड़ी है। आप कौन सी फैमिली में पैदा हो रहे हो ये आपको सेकंड हाउस बताएगा, ये आपको वीनस बताएगा, टॉरस साइन बताएगा। आपकी जिंदगी में कौन सी महिला आपकी पत्नी बनकर आएगी, कौन सा बिजनेस करोगे, कौन सा व्यक्ति एज ए हस्बैंड आपकी लाइफ में आएगा, मतलब वाइस वर्सा है, ये आपको 7th हाउस से पता लगेगा। आपकी विदेश यात्रा के लिए भी आपको 7th हाउस पे जाना पड़ेगा। आपकी पब्लिक इमेज कैसी होगी ये भी आपको तुला राशि और 7th हाउस पे जाना पड़ेगा। तो ये दोनों के दोनों हाउसेज जो हैं, ये दोनों के दोनों हाउसेज आपके मटेरियलिस्टिक हाउसेज हैं, और इन दोनों का स्वामित्व, लॉर्डशिप जो प्राप्त है वो वीनस को प्राप्त है। मुझे लगता है मैं आपको थोड़ा अच्छे से अब समझा पाया हूं कि क्यों शुक्र हमारी जिंदगी के लिए जरूरी प्लैनेट है। तो जब भी शुक्र पर अफ्लिक्शन हो तो आपकी कई सारी चीजों का हास हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो कुंडली में जब भी आप कोई भी सुख देखो तो उसको मटेरियलिस्टिक सुख हो, वैवाहिक सुख हो, कुछ भी हो, आपको वीनस पर जाना ही पड़ता है। शुक्र के साथ एक और चीज बड़ी अच्छी जुड़ी हुई है। अब ये भी सोचने वाली बातें हैं, थोड़ा रिसर्च करने वाली बातें हैं। अब शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं। ये तीनों के तीनों नक्षत्र फायरी साइन के अंदर है। शुक्र का नक्षत्र एक एरीस राशि में है, शुक्र का दूसरा नक्षत्र सिंह राशि में है, लियो साइन में है, और शुक्र का तीसरा नक्षत्र सैजिटेरियस में यानी कि धनु राशि में है। ये तीनों की तीनों फायरी साइन है। और शुक्र हरसेल्फ या हिमसेल्फ एक वाटर प्लैनेट है। समझ रहे आप बात को? तो शुक्र की प्लेसमेंट, शुक्र का नक्षत्र, शुक्र की कई सारी चीजों को ध्यान में रखकर एक सिर्फ वीनस के रिजल्ट्स को अगर निकालना हो तो अपना पूरी कंसंट्रेशन, जितने सूत्र आपको आते हैं उतने सब अप्लाई करने के बाद आप अपने क्लाइंट को बताएं या खुद की जन्मपत्री देखें। अब शुक्र के बारे में एक और बात बताता हूं। मैंने ये बात गुरु की कुंडली में भी, जुपिटर की जब मैंने वीडियो बनाई थी वहां भी बताई थी। देखिए, जुपिटर अपनी मूल त्रिकोण राशि से नीच राशि की तरफ जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, अगर आपको ध्यान हो तो। मूल त्रिकोण राशि गुरु की कौन सी है? धनु, और नीच राशि है मकर। अब जरा शुक्र की तरफ देखो। शुक्र की नीच राशि है कन्या, और ये अपनी मूल त्रिकोण राशि की तरफ जा रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये दोनों चीजें किस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने रखी हैं, इस बात का कोई बड़ा अच्छा आंसर तो अभी तक नहीं मिला। आप लोगों को पता हो तो जरूर बताएं। तो शुक्र आपकी जिंदगी में लग्जरीज और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मालिक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। शुक्र से संबंधित या जो युतियां हैं वो मैं पहले कई सारी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज जिन पर मैं बात कर रहा हूं वो है शुक्र और शनि की युति। शुक्र एक कलात्मक प्लैनेट है और शनि एक हार्ड वर्किंग प्लैनेट है और मशीनरी का कारक प्लैनेट है। अगर कुंडली में इन दोनों की अच्छी युति है तो संभवतः पॉसिबल चांसेस है कि आप कोई शुक्र से रिलेटेड कोई फैक्ट्री बनाएं या शुक्र से रिलेटेड किसी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करें। आप देखें, पेंट भी हो सकता है, महिलाओं के जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं वो भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी हो सकती है, आप लकड़ी का काम भी कर सकते हो। लकड़ी के काम पे जो क्रेविंग होती है, एम्बोजमेंट होती है, वो कर सकते हो। आप एक अच्छे पेंटर हो सकते हो, आप एक अच्छे डिजाइनर हो सकते हो। आजकल मशीनें आ गई हैं डिजाइन करने के लिए। और आप एक अच्छे वेदांत आचार्य भी हो सकते हो, क्योंकि शनि एक साधक भी है और शुक्र को भी नॉलेज का कारक प्लैनेट माना गया है। तो शुक्र और शनि की युति आपको एक अच्छा हार्ड वर्कर, एक अच्छा मठाधीश भी बना सकती है। जो संत लोग साधना करते हैं ना, उनके लिए शनि का शुभ होना बहुत जरूरी है। और शुक्र और शनि अगर आपकी कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं तो ये भी संभव है कि आपकी पब्लिक लाइफ बहुत अच्छी हो, आप एक पॉलिटिशियन भी हो सकते हो। बात करते हैं शुक्र और राहु की। शुक्र और राहु की युति
आपको कई जो फील्ड है उसके अंदर आगे लाकर खड़ा कर सकती है, क्योंकि जो राहु है ना उसको भी मटेरियलिस्टिक चीजें ही ज्यादा पसंद है, तो ये आपकी लस्ट को इंक्रीज कर देती है। शुक्र और राहु की युति, शुक्र और राहु की युति अगर आपकी क्लोज डिग्री कंजंक्शन में है और 7th हाउस से आपका संबंध बनता है इस युति का, तो भाई दोस्तों संभव है कि आपका विवाह ना हो। ये राहु हमेशा डिनाई कर देता किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी इवेंट को जिंदगी के। तो शुक्र और राहु की युति क्लोज डिग्री कंजंक्शन में हो, किसी घर में हो, तो ये आपके उस इवेंट को डिनाई कर सकता है। शुक्र और केतु ये आपको लैंग्वेज से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड, या कोई ऐसे काम जहां पर एम्ब्रॉयडरी होती है उससे रिलेटेड आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो मेरे भाई दोस्तों, शुक्र से रिलेटेड ये मेरा वीडियो, आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।